सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। आप सभी को दुर्गाष्टमी के पावन दिन की बहुत बहुत बधाई। चारों ओर से माँ के जयकारे लग रहे हैं। घर घर में हम कंजक के रूप में माँ का पूजन कर रहे हैं। हमने लगातार 8 दिन तक अपने घर में माँ की अखंड ज्योत जलाई, पूजा अर्चना की, जीवन में दिव्यता प्राप्त की। हमारा जीवन निश्चित तौर पर बहुत दिव्य हो चुका है। साथियों, आज इस पावन मंच से मैं आपको एक सच्ची घटना बताने वाला हूं। कैसे मां शेरावाली ने एक कन्या के रूप में आकर, वास्तव में कलयुग के इस समय में जब लोग कहते हैं कि भगवान प्रकट नहीं होते, मां प्रकट नहीं होती, हमने अपनी आंखों से देखा उस घटना को। एक महिला जिसका नाम है सुशीला, जब वो छोटी बच्ची थी तो उसकी 3 वर्ष की आयु थी, उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। 8 वर्ष की हुई, उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई। घर में गरीबी, दूर के रिश्ते की मौसी ने उसका पालन पोषण किया। जब 18-19 वर्ष की हुई तो उसकी मौसी ने एक बिल्कुल पास में गरीब ऑटो चलाने वाले राजू के साथ उसका विवाह कर दिया। छोटा सा घर था, लेकिन दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे। उसमें माँ के गुणगान करते थे, शेरावाली माता की आरती करते थे, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। लगभग 3 वर्ष हुए, उनके यहाँ एक छोटी सी कन्या आई, बड़ी प्यारी सुंदर। उसका नाम रखा उन्होंने खुशी, क्योंकि उसके चेहरे पर इतना उन्माद था कि देखते ही मन हर्षित होता था। लेकिन विधि के विधान, उसके पति राजू जब एक रात को अपना ऑटो लेकर आ रहा था, सामने एक ट्रक से टक्कर हुई, ऑटो के परखच्चे उड़ गए, राजू घायल हो गया। हॉस्पिटल ले गए, 4 महीने इलाज चला, उनका अपना घर भी बिक गया इलाज में, और उसके बाद राजू का स्वर्गवास भी हो गया। अब सुशीला पर मानो वज्रपात हुआ। इकलौती बेटी अपना घर में किराए के मकान में रहती है। उसने धीरे धीरे अपने आप को लोगों के घर में झाड़ू चौका सेवा करनी शुरू की। जैसे तैसे इस बच्ची को तो पालना है, इस बच्ची के सहारे मेरा भविष्य है। अब क्या देखते हम, दुर्गा जी के नवरात्रे शुरू हुए और बच्ची जब पहले दिन स्कूल से पढ़ने गई तो वापसी पे आते समय अचानक उसको चक्कर आए और बेहोश हो गई। जब पता लगा, सुशीला को डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने बताया इस बच्ची को तो बहुत दुर्लभ बीमारी है और इसके इलाज के लिए कम से कम आपको 5 से 8 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। सुशीला के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। बोली कहां से लाऊंगी 5 से 8 लाख रुपए, और यही बच्ची तो मेरा जीवन है, कैसे बचेगा जीवन। पहला नवरात्रा शुरू हुआ था, सुशीला ने प्रण किया कि मैं 9 दिन तक निराहार रहकर पानी भी नहीं पीऊंगी, केवल माँ की पूजा अर्चना करूंगी और मैं देखूंगी माँ मेरे लिए क्या करती है। मैंने बहुत सुना है कि वो ममतामयी है, वो हमारे दुखड़े दूर करती है, हमारी परेशानियों को अपने आप को हल करती है। वो अपना बैठ गई अपने मंदिर में, घर में छोटा सा जो माँ दुर्गा की फोटो के आगे जोत जलाकर बैठ गई। माँ अब तू जाने और तेरा काम जाने, गोद में बच्ची है और निरंतर वो क्या कर रही है, प्रभु माँ दुर्गा के जयकारे लगा रही है। जीभ रूंध चुकी है, गले से आवाज नहीं निकली, लेकिन अंदर से सिसकियों से क्या आ रहा है, हे माँ अब मेरी जिंदगी आपने बनानी है। इसी का एक दूसरा पहलू देखते हैं। उनके पास की कॉलोनी में एक बुजुर्ग दंपति रहते हैं, और पति पत्नी, पति की आयु 70 वर्ष, पत्नी की आयु 65 वर्ष। एक बड़े ऑफिसर के पद से रिटायर हुए हैं। उनके 2 बेटे हैं, एक बंगलोर में रहता है और एक कनाडा में रहता है। उनको दिन रात यही आती है कि आप बूढ़े हो गए, हमारे बच्चे हमारे पास नहीं है, हमारी सेवा कौन करेगा। कब ये भी बीमार भी हो जाते हैं, बहुत परेशानी हो गई। वो क्या सोच रहे हैं कि भगवान हमें कोई बेटी दे देता तो हमारी सेवा करते। वो भी नवरात्र रखे उन्होंने, और सुबह 4 बजे अष्टमी के दिन वो दुर्गा मंदिर गए। उन्होंने पूजा अर्चना की बड़े प्रेम से। उन्होंने देखा कि आज माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है वो मुस्कुरा रही है। तो उन्होंने आगे नमन किया तो माँ दुर्गा का फूल उनके मस्तक पर गिरा। उनको लगा कि आज हमारे लिए कुछ विशेष होने वाला है। वो जब मंदिर से बाहर निकलने लगे पूजा करके, तो एक छोटी सी कन्या जिसकी आयु लगभग 5 वर्ष होगी, बड़े सुंदर सुनहली उसके जो है चेहरा, और उसने उंगली पकड़ी उस बुजुर्ग की, बोली आप मेरे साथ चले। वो एकदम मंत्रवत उसके साथ चलते गए। 5-6 गलियां पार करके वही जो किराए का मकान था, पता नहीं उस कन्या ने कैसे उस पर हाथ रखा, वो दरवाजा खुल गया अपने आप। अंदर जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि एक सुशीला अपनी बच्ची को गोद ले रही है, बेहोश शेरावाली माता की फोटो के आगे सिसक रही है। इतनी देर में उन्होंने क्या देखा, वो छोटी सी कन्या सामने उस जोत में अत्यंत ध्यान हो गई, पता नहीं कहां चली गई। अब उन बुजुर्ग को लगा कि ये हमें शेरावाली माता का कोई इशारा है और हमें आगे देखना कि क्या करना है। उन्होंने सुशीला को होश मिलाया, बोले बेटी क्या बात है, क्या परेशानी है। उसने रो रो के बताया कि मेरी ये परेशानी है, एक बेटी है और इसको दुर्लभ बीमारी है और मेरे पास खाने को रोटी भी नहीं है। वो बुजुर्ग को
माँ का आशीर्वाद पहले ही मिल चुका था। वो सुशीला को अपने घर लेकर आए, उन्होंने उसे अपनी बेटी बनाया और उस बच्ची का सुंदर से सुंदर इलाज किया और उस बच्ची को पूरे सुख संपन्नता से आगे उस बच्ची के विवाह का प्रबंध किया। सुशीला के विश्वास ने उसके जीवन को कैसे बदल दिया। शेरा वाली माता हर पल हमारे दुखड़े सुनती है। हमारा जितना विश्वास है उतना हमें उसका वो प्रतिफल भी मिलता है। साथियों, आज इस मंच के माध्यम से दुर्गा अष्टमी के पावन पर्व पर एक और मैं आपसे बताना चाहूंगा। हमारे घर में हमारी माँ जो सुबह 4 बजे जागती है, पूरा दिन काम करती है, हमारे लिए सभी तरह की व्यवस्था करती है, रात को थकी हारी सो जाती है, हमें नहीं पता उसने भोजन भी किया कि नहीं, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या परेशानी है। आज के दिन हम सभी प्रण करें, घर जाकर अपनी माँ को अपने हाथ से एक प्यारा सा ग्रास तोड़ के खिलाएं, उसको अपने हाथ से पानी पिलाएं, रात को जब सोने लगे थक कर तो थोड़ी देर उसके चरणों में रहकर उसकी सेवा करें, तो उससे निश्चित तौर पर माँ दुर्गा का भरपूर आशीर्वाद हमें जरूर प्राप्त होगा। बड़े प्रेम से बोलो, बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।